हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाली थी कि आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड आ जाएगा। बोला था आपको 6 बजे के आसपास आ जाएगा। 5:30 के अराउंड ये आ गया था मेरे सबसे आधे घंटे 1 घंटा हो गया आए हुए। तो कैसा रहा एग्जाम, कैसे क्वेश्चन आए थे वो सब तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने बताया था आपको डीएआई काफी मुश्किल आया था हमारा। इसमें 2.25 मार्क्स हमारी जो है कट ऑफ गई है। और इंग्लिश का पेपर इजी आया था, 15.5 कट ऑफ गई है। एक्सपेक्टेड थी, मैं तो सोचा था शायद थोड़ी और ज्यादा जा सकती क्योंकि इंग्लिश काफी इजी थी। कुछ क्वेश्चन नए टाइप के थे पर बहुत इजी थी इंग्लिश। मेंस के लेवल के हिसाब से, खासकर पीओ मेंस के लेवल के हिसाब से बिल्कुल इंग्लिश नहीं लग रही थी। चीजें नई होती हैं। और वैसे भी एक बार अंकुश लांबा सर ने कहा था कि अगर नई टाइप की पजल्स आती हैं तो आप उनको अटेम्प्ट ज्यादा किया कीजिए क्योंकि वो कंपेरेटिवली इजी होती हैं, बस वो नहीं होती हैं पर वो लेंदी कम होती हैं, वो थोड़ी इजी होती हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन नए तरह के थे पर काफी इजी थे। जो 2 नंबर वाले थे इंग्लिश में वो थोड़े और ज्यादा इजी थे। और जीके की बात नहीं करेंगे। जीके 4.5 मार्क्स कट ऑफ गई है। लोग बोल रहे थे कि इजी पेपर आया, 4-5 मार्क्स कट ऑफ जाएगी और मेरे को लग रहा था मेरे 6-7 मार्क्स आ जाएंगे पर नहीं आए। कोई बात नहीं। और जब वो पता लगा था कि रिजल्ट आया था, पता लगा था नहीं हुआ था, तब भी पता लग गया था कि जीए में ही मार्क्स अटके होंगे, जीए की सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं हुई होगी। क्योंकि बाकी तो कोई रीजन नहीं लग रहा था। क्योंकि हमारी 71 कट ऑफ गई और उस टाइम तो और कम बोले थे कि 60-65 के आसपास कट ऑफ जाएगी। पर 71 कट ऑफ गई है। और 71 पे मेरे को लग रहा है कि आराम से हो जाना चाहिए था मेरे को। अपने मार्क्स, पूरे मार्क्स नहीं पता लगते हैं शायद क्योंकि इसमें वो नहीं आता है हमारे उसमें कितने आए हैं जो लास्ट में डिस्क्रिप्टिव होता है। पर मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मेरे को पता है मेरे डिस्क्रिप्टिव में एटलीस्ट 16, 17, 18, 20 के आसपास ही नंबर आए होंगे, इससे कम नहीं आए होंगे। बहुत रेयरली है कि 20 से कम आए हों, 15 से कम तो किसी हालत में नहीं आएंगे। इंग्लिश अच्छी है, काफी राइटिंग कॉम्पिटिशन जीत रखे हैं सब, बाकी नॉर्मल बात। 15 से 20 के बीच में रहे होंगे और मेरे मार्क्स कुछ 67-66 के आसपास जुड़ रहे हैं ओवरऑल। तो अगर 15 से 20 के मार्क्स के बीच में आएंगे तो ये 80+, 82-86 के आसपास चले जाता है। 86 भी आ सकते हैं, 81, मेरे हिसाब से 83-84 के आसपास मेरे मार्क्स ओवरऑल रहे होंगे। 13-14 मार्क्स ऊपर थे, काफी अच्छी तरीके से सिलेक्शन हो जाता। पर जीके बिल्कुल पढ़ी भी नहीं थी, मेरी गलती है, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पर जीके एक सब्जेक्ट की कट ऑफ थोड़ी और ज्यादा होती है। अब लगता ही है कि 2-3 मार्क्स ज्यादा होती तो कुछ और बात रहती। पर कोई नहीं, जिन सब्जेक्ट में अच्छा है, कैसे अच्छा करा है। काफी लोग इंग्लिश के लिए बोल रहे थे, इंग्लिश के लिए मैंने बहुत बार बता रखा है, काफी वीडियो में बता रखा है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। टचवुड बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स लगते हैं अपने इंग्लिश में, खासकर क्योंकि मैंने इंग्लिश की एक क्लास नहीं ली, किसी टीचर से एक दिन नहीं पढ़ा, इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करा। बस मैं इंग्लिश के लिए नॉर्मल जो रीडिंग होती थी मैंने बहुत कर रखी है रीडिंग। ना कोई मैं हार्ड वर्ड्स बनाता हूँ ना कुछ करता हूँ। पहले एक टाइम पे सोचता था कि हार्ड वर्ड्स बनाएंगे, ये करेंगे, आलस आता है, नहीं करता हूँ। नॉर्मली मार्क्स अच्छा आ जाते हैं। बस रीडिंग है और वही कि कैसे ये चीज यहाँ पे लग सकती है, नहीं लग सकती है, ऐसी खुद ही लगा के तुक्के ही मारता हूँ डायरेक्टली मैं सारे क्वेश्चंस, कैलकुलेटेड गैसेस, और काफी अच्छा स्कोर आता है। तो बस रीडिंग जितनी कर सकते हैं आप उतनी रीडिंग कीजिए। मैं कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, नॉर्मल सरकारी स्कूल में पढ़े थे। कोई बहुत अच्छी जगह नहीं पढ़े, कोई बहुत एडवांस नहीं पढ़े थे इंग्लिश, पर अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए तो सबसे पहले बेसिक चीज है, रीडिंग करना चालू कीजिए। आप जिस टीचर की क्लासेस ले रहे हैं कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रीडिंग करने में मुश्किल आ रही है तो पहले कॉमिक बुक्स पढ़ लीजिए, पहले नॉर्मल बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए। पजल्स जो हम होती हैं, मेंस लेवल पजल्स होती हैं, पजल्स पढ़ लीजिए। और ऐसे कुछ नहीं भी पढ़ सकते हैं तो काफी बार टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं, उसमें वो रीडिंग करते हैं और आपको समझाते हैं कि इसका ये मतलब है, तो वो सुन लीजिए खाली। या पॉडकास्ट सुन लीजिए इंग्लिश में, कुछ भी इंग्लिश रिलेटेड चीजें सुनिए। और जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि पेपर में हमने सुनना नहीं है, हमने पढ़ना है। तो रीड एज मच एज यू कैन फॉर इंग्लिश, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जीके में मैं कहूंगा कि इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, दूर दूर तक चले जाइए, तभी जीके में मार्क्स आएंगे। पर नहीं, सही में जीके के मार्क्स मेरे नहीं आते। कोई देख के कहेगा नहीं कि मैंने पहले काफी बड़े जो कंप्लीटली जीके रिलेटेड एग्जाम है उसकी तैयारी कर रखी है, वहां पे काफी अच्छा स्कोर किया है, कोई नहीं मानेगा। क्यों? वहां पे भी यही था कि इकोनॉमी और बैंकिंग रिलेटेड चीजों में ही बिल्कुल कुछ नहीं आता था। ये मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है और इसमें मेरे को बहुत पढ़ने का मन भी नहीं करता, बहुत आलस आता है।
करंट और फॉरेन अफेयर्स अच्छे हैं मेरे, फॉरेन अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, मैं फॉरेन अफेयर्स पढ़ लेता हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ लेता हूँ। पर जो रटने वाली चीज़ होती है कि कौन सा ऑस्कर कौन जीता, ये सब इतनी सारी चीज़ें, और आपको पता है कि बहुत सारे करंट अफेयर्स के नोट बनाने पड़ते हैं, इसमें थोड़ा खराब हाथ है। पर अगर एसबीआई पीओ प्री क्लियर हुआ तो अभी मेंस वैसे भी कुछ दिन ही बचे हैं, पर एसबीआई क्लर्क मेंस में अच्छी जीके के लिए थोड़ी पढ़ लिया है, थोड़ा इससे तो अच्छा ही पढ़ रखा है। तो एसबीआई पीओ मेंस में भी जीके की वजह से, जीके की सेक्शनल कट ऑफ की वजह से नहीं रहेगा, ये आप लोगों से अभी से वादा है। रीजनिंग 7 मार्क्स कट ऑफ गई, ठीक है। अब मैं अपने मार्क्स दिखा देता हूँ। 16.5 16.75 मेरे रीजनिंग में आए हैं, कम थे रीजनिंग, थोड़ा डर गया। और जितना हार्ड पेपर डी ए एंड आई का आया था उस हिसाब से मेरे को अपने 13 मार्क्स इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वहां पे निकलते ही जो लोग पहले मेरे को ऐसे दिखा रहे थे अंदर जाने में कि हमने तो 3 बार दिया 4 बार दिया, वो बाहर आके बोल रहे थे 3 मार्क्स स्कोर करे 5 करे। काफी लोगों का डी एंड आई का सेक्शनल ही पार्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत हार्ड आया था सच में पेपर, तो मेरे को यहाँ वो 13 मार्क्स काफी अच्छे लग रहे हैं। इंग्लिश में मैंने 38 अटेम्प्ट करे थे, 3 गलत हुए हैं। वो 3 गलत होने की भी मेरे को कोई उम्मीद थी नहीं, दो की थी, एक दो की थी, पर 3 हो गए, कोई बात नहीं, 34.25 है। हाँ, जीके तो थोड़ा सा लगभग लगभग 2-2.5 मार्क्स पीछे रह गए। और जीके में मेरे हिसाब से मैंने थोड़े क्वेश्चन भी ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए वहां हड़बड़ी में, या कुछ कर दिया, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो मैं अगर सिर्फ करता तो वो सही हो जाते, पर लगा था कि शायद कट ऑफ ज्यादा चली जाए, 10-12 चली जाए, तो ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए। इन सब चीजों की कमी अब लगती है, क्योंकि गारंटेड था कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए होते, इसमें 71 कट ऑफ गई, और मेरे को कंफर्म पता है कि मेरे 80 to 83 आ रहे होंगे, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव होता है उसको मिला के मेरे ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं गिनूं, मैंने अभी तक गिना भी नहीं है, आपके साथ ही गिन लेते हैं। 16 और 34 50, 51, 53, 56, 66, 66 पॉइंट समथिंग बैठ रहा है, लगभग वही 66 पॉइंट समथिंग बैठ रहा है। तो अगर कुछ नहीं तो 15-16 नंबर में आएंगे, तो वो 80 to 83 चल जाता है। यहाँ 2-3 मार्क्स अगर मैंने जीके में मतलब कट ऑफ भी पार हुई होती, वो 85 के राउंड आ रहे होते, जो कि 14 मार्क्स ज्यादा है। तो एक काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन थी कि आपका हो जाता, क्योंकि इतने मार्क्स आप ज्यादा लाए, एकदम बॉर्डर लाइन पे नहीं है। तो बाद अब ये सब चीजें हर्ट करती हैं कि जब रिजल्ट देखते हैं, पता पहले ही लग गया था मेरे को पहले दिन कि मैं 1-2 मार्क्स से ही जीके के उसमें रहा हूँगा। पर जब आप बाद में इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं, अगर कोई पूछता है कि क्या हुआ इस बार में, नहीं हुआ इस एग्जाम में भी नहीं हुआ, तो ये बता, अब आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैंने 2 मार्क्स से जीके की कट ऑफ मिस कर दी। पर ये सब चीजें बाद में हर्ट करती है, किसी में भी, अगर आप किसी भी इंसान की किसी में भी कोई 1-2 मार्क्स से सेक्शनल रही हो, ओवरऑल रहती है तो फिर लगता है कि चलो 10-15 मार्क्स तो वैसे ही ज्यादा लाने होते हैं। पर जब सेक्शनल रहती है तो सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा हर्ट करती है। और जैसे जिसका भी जो सब्जेक्ट वीक है, अगर किसी की रीजनिंग वीक है, मैंने बहुत दोस्त देखे हैं, मेरे एक दोस्त है काफी अच्छा है, उसकी जो क्वांट है वो बहुत अच्छी है, पर उसकी रीजनिंग वीक है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ तो पार कर देता है, पर कंपेरेटिवली उतनी अच्छी रीजनिंग नहीं है। पर क्वांट उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, इंग्लिश एवरेज है, पर रीजनिंग एवरेज से भी बिलो एवरेज है थोड़ी। तो अगर उसके यहाँ 7, मतलब उसने दिया नहीं था, पर अगर आईबीपीएस में दिया था तो 7 उसके 10 आ जाते, हो सकता है 7 से कभी नीचे भी हो जाता। और किसी की इंग्लिश इंग्लिश तो बहुत लोगों की वीक होती है, अब किसी के 15.5 वहाँ 13 आ गए, और वो ओवरऑल उसकी जीके बहुत अच्छी है, उसने अच्छे से पढ़ाई करी है जीके में, रीजनिंग क्वांट दोनों अच्छी है, और उसने ओवरऑल काफी अच्छा स्कोर किया है, और फिर वो इंग्लिश की कट ऑफ की वजह से रह जाता है। तो ऐसी सब चीजें बुरी फील होती है, पर इन सब चीजों से निराश होने की जरूरत नहीं है, अगले अटेम्प्ट्स देते रहिए, खुद को भी यही समझाना है, दूसरों को भी यही बताना है। तो अब एसबीआई क्लर्क मेंस है, तो एक एसबीआई क्लर्क मेंस में अच्छी जीके आए, अच्छे से अटेम्प्ट हो, सेक्शनल एटलीस्ट पार हो जाए, बस इतना ही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लिए। आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उसके लिए कीजिए। और एसबीआई क्लर्क मेंस का अगर आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस देखना हो तो मैं इसी चैनल पर डालूंगा, इस चैनल को इसलिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एफ और जी के कमेंट में जरूर लिखिए। हमें तो जीए ने लूटा, क्वांट में कहाँ दम था। इस वीडियो के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।